चंदनपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक राजा था जिसका नाम शेर सिंह था। उसका एक लड़का और एक कुबड़ी लड़की थी। एक दिन वह राजा अपनी रानी से कहता है कि क्या हमारी बेटी का कुबड़ापन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो रानी कहती है कि मैंने सारे वेदों को दिखा दिया है और वेदों ने कह दिया कि इसका कुबड़ापन कभी ख़त्म नहीं होगा। राजा कहता है कि मैं कुबड़ी बेटी को अपने राज्य में रख के क्या करूँगा। मेरा राज्य संभालने के लिए मेरा लड़का है। मैं इस कुबड़ी लड़की को किसी को दान में दे दूँगा। तो रानी कहती है कि महाराज, इस कुबड़ी लड़की को भला कोई दान में क्यों लेगा और अपने घर उसे क्यों रखेगा। राजा कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। भला कोई अपने बिन फायदे के लिए कुबड़ी लड़की को क्यों रखेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसे कल शिकार के बहाने जंगल में ले जाता हूँ और उधर जंगल में छोड़ आता हूँ। तो रानी कहती है कि ठीक है। दूसरे दिन राजा अपनी कुबड़ी बेटी से कहता है, बेटा आज तुम मेरे साथ जंगल में शिकार करने चलोगी, तुम्हारा वहाँ पर मन भी लग जाएगा। तो राजा की लड़की है कि पिताजी ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। फिर राजा अपनी बेटी को घोड़े पे बिठा के जंगल की तरफ रवाना हो जाता है और वह सुनसान जंगल में चला जाता है। राजा अपनी कुबड़ी बेटी को घोड़े से उतार देता है और कहता है कि बेटा तुम यहीं रुको, मैं आगे शिकार देख कर आता हूँ। कुबड़ी बेटी कहती है कि जी पिताजी। राजा अपनी बेटी को जंगल में अकेला छोड़कर अपने महल चला आता है। अब शाम हो जाती है लेकिन राजा का कोई अता पता नहीं रहता है। तो फिर वह बहुत सोचती है कि मेरे पिताजी को इतनी देर कैसे हो गई। वह चिंता में लग जाती, लेकिन राजा नहीं आता। सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती है। लड़की को जोरों से भूख लगती है। वह जंगल में कुछ फल खा लेती है। अब वह कुबड़ी लड़की जंगल में ही एक मकान बना लेती है और वहीं पर रहती है और उस मकान में अपने खाने पीने ज़रूरत की चीज़ें रख लेती है और बड़े आराम से रहती है। और एक दिन अचानक कुबड़ी लड़की को एक जख्मी हिरन का बच्चा दिखाई देता है। वह हिरन के बच्चे को अपने पास रख लेती है और उसकी मलहम पट्टी करके उसको सही करती पट्टी बांध देती है। फिर अचानक वह हिरन आदमी बन जाता है और फिर वह कुबड़ी पूछती है कि बाबा तुम कौन हो। तो बाबा कहते हैं मुझे शराप दिया गया था और कहा गया था कि कोई अच्छी लड़की मुझ पर हाथ फेरेगी तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। बूढ़ी लड़की कहती है कि बाबा मैं जंगल में अकेली हूँ, तुम मेरे पास ही रहो, मैं अपन दोनों साथ में ही रहेंगे। एक दिन राजा के पड़ोसी देश ने राजा के राज्य पर हमला कर दिया। वह राजा बहुत परेशान था क्योंकि सामने वाले राजा की सैनिक ज़्यादा थे और इस राजा के सैनिक कम थे। वह फिर अपने बेटे के पास जाता। राजा अपने बेटे से कहता है कि बेटे बोले अपने राज्य पर दूसरे पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया है तो हमारे पास सैनिक कम हैं, बोले जंग पर तुम भी चलो। तो राजा का लड़का कहता है कि मुझे जंग वंग पे नहीं जाना है, मुझे राजपाट से कोई मतलब नहीं, मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं। अगर तुम्हें मरने का शौक़ है तो तुम जंग पर जाओ। और फिर राजा ही अकेला जंग पर चला जाता है। फिर कुबड़ी लड़की को पता चलता है कि उसके राज्य में हमला हो गया तो वो जादूगर से कहती है कि क्या तुम अपनी जादूगरी से हमारे राज्य को बचा सकते हो। तो जादूगर कहता है कि हाँ बेटा मैं बचा सकता हूँ। फिर वह दोनों राजमहल की तरफ जाते हैं और उन सैनिकों के साथ में जादूगर अपनी जादू से सैनिकों को उठा उठा के फेंकता है और सबको ख़त्म कर देता है और जंग जीत जाते हैं। फिर वह राजा के पास जाते हैं। फिर वह जादूगर अपनी जादू की छड़ी से कुबड़ी बेटी को बिल्कुल एकदम बढ़िया
फिर वह जादूगर राजा की कुबड़ी बेटी को एकदम गोरी और जवान और खूबसूरत बना देते हैं। राजा और रानी बहुत खुश होते हैं और फिर उसके बाद अपनी लड़की को राज तिलक कर देता है और सारे राज्य की जिम्मेदारी अपनी लड़की को दे देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी अगर कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक